अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आंच न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके मलिर रॉयल पैलेस में हम मौजूद हैं। जैसा कि आपको बताते चले, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद अब्दुल्ला मुराद की बरसी के हवाले से यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। तो आइए आगे चलते हैं, मजीद आज के इस प्रोग्राम के आपको व्यूज़ दिखाते हैं जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट मलिर के सदर राजा अब्दुल रज़ाक बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब्दुल्ला शहीद मुराद की बरसी में शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। सर, आप क्या कहेंगे, अब्दुल्ला मुराद शहीद आज हम में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ जिस तरह उन्होंने पार्टी के लिए दी है, इस हवाले से आप ऐसा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मलिर भी हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहीद अब्दुल्ला मुराद को खराज अकीदत पेश करते हुए उसकी जद्दोजहद और उसकी तमाम जो कोशिशें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बशमूल शहीद नासिर बलोच और दूसरे जितने भी शोधा हमारे गुजरे हैं जिला मलिर के, तो उन सब की कुर्बानियाँ थी, जद्दोजहद थी। असल में अब्दुल्ला मुराद की जो शख्सियत थी, उसका एक विजन था, उसका मकसद था कि अपने लोगों को मैं किस तरह से रिलीफ दूं, किस तरह से अपने लोगों के मसाइल हल करूं और किस तरह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर आम अवाम तक और गली कूचों तक उसकी सियासत को पहुंचाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलिर में मजबूत है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलिर में जिस तरह उसकी रिट कायम है, तो उसमें शहीद अब्दुल्ला मुराद के खून का हिस्सा है और उसकी कुर्बानियों का हिस्सा है। मैसेज सिर्फ ये देखो, यहाँ बहुत सारी सियासत होती है, होती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर अवाम की सियासत करना है, अवाम के हुकूक के लिए और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अगर सियासत करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम के लिए, अवाम के खातिर, अवाम की हुकूक के खातिर जद्दोजहद करती है और करती रही। बहुत शुक्रिया सर। हमारे अब्दुल्ला मुराद शहीद एक फिक्र है, एक सोच है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सच्चा सिपाही था, जिसने इलाके में ऐसी खिदमत की बिला तफरीक। जिस कौम नस्ल, किसी की उसने कौम नस्ल नहीं देखी, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की, सब लोगों की खिदमत की। और वो हमारे लिए इस एरिया में एक मिसाल उसने कायम की। अगर हम अब्दुल्ला मुराद शहीद के राय कदम पे भी चले तो बहुत बेहतरी यहाँ के लोग। इसी तरीके से हमारे ख्वाजा अवान साहब थे, ये हमारे नासिर शहीद हनीफ, ये शोधा की पार्टी है, ये हमेशा। और इनके कायदीन ने भी शहादतें दी है, सबसे ये इस पार्टी में ये मिसाल है। और इस वक्त हालात में हमें इस पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए, और ख़ासकर जो इसराइल अमेरिका गठजोड़ है, तमाम मुसलमान ममालिक उससे परेशानी में, अल्लाह ताला मुसलमान ममालिक की हिफाजत फरमाए और ईरान की हिफाजत फरमाए। इस वक्त वो वाहिद वैसा मुल्क है जो तमाम मुसलमानों के लिए एक हीरो के तौर पर वो हो रहा है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी से अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और अल्लाह इनको हिम्मत दे। और हमें पाकिस्तान में भी इस वक्त ऐसे हालात बने हुए, अफगानिस्तान के साथ है, पूरे मुल्क में ऐसे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है, वो अपने शहीदों को नहीं बोलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी, इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वुमेन को एम्पावर करने में काफ़ी इनका एक कलीदी किरदार है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शाहिना शेर अली मौजूद है। मैडम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। आप कैसे देखती हैं शहीद अब्दुल्ला मुराद की शहादत को? माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी पार्टी के लिए काम किया है और जाम शहादत नोश की है उन्होंने, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो आप उनको कैसे देखते हैं, उनकी इसको? देखिए, शहीद अब्दुल्ला मुराद उस टाइम एमपीए थे और बड़ी जद्दोजहद करते थे, और ये उसका एक मुतहर्रिक किरदार था अपनी पार्टी के लिए, और खासकर मलीर के लोगों के लिए। उस टाइम पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी और एक डिक्टेटर का
دور تھا اور بڑا مشکل تھا اس کے لیے حلقے میں نکلنا، لیکن وہ ڈیلی نکلتا تھا اور اپنے عوام کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو کافی تھریٹس تھے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ بہادری کی ایک مثال اگر دی جائے تو وہ شہید عبداللہ مراد کی مثال ہم ملیر میں دیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم لوگ بہت سیاست تو کرتے تھے لیکن بہت سوچ سمجھ کے نکلتے تھے، لیکن یہ ایک بہادر وہ شخص تھا جو نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، ہر کال پر، ایک کال پر کارکن کے وہاں پہنچ جاتا تھا، اور جس دن وہ شہید ہوئے اس دن بھی وہ کسی کارکن سے ملنے جا رہے تھے اور راستے میں ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو ٹارگٹ بنا دیا اور اس کو شہید کیا۔ لیکن آج بھی ہم اس کو ہر سال، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو، ہم اس کو بڑے عقیدت کے ساتھ جو ہے نا وہ شہید کی برسی کو بناتے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف میں بھی یہ برسی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور کارکنوں کا جو ہے نا آنے کا اور قافلوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا میڈم، جو ان کے بیٹے ہیں فرزند ہے عبداللہ مراد جو کہ ڈپٹی میئر کراچی بھی ہے، آپ کیا سمجھتی کہ ماشاءاللہ سے وہ اپنے والد کے ایک مشن کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں، آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں وہ جو والد ہوتا ہے وہ والد ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور شہید کے ویژن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے فیملی میں کوئی شہید ہو جائے اور اس کے اسٹرگل کو لے کے آپ آگے چلیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنے جگہ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو شہید کی کوالٹیز تھی وہ تو کسی میں بھی نہیں پائی۔ میڈم، ہمارے اس وقت آج نیوز کے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیا میسج دیں گے؟ ماشاءاللہ سے وومن کو بھی امپاور کرنے میں آپ ایک کلیدی کردار رکھتی ہیں، اس حوالے سے انہیں کیا کہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ آپ سچ کی آواز ہیں اور آپ سچ کی آواز کو لے کے چل رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور میری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ۔ بہت شکریہ دی، ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی میری کے ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو موجود ہے، ان سے جانیں گے یہ عبداللہ مراد کی برسی میں آئے، ان کی شہادت کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اور کیا کہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کے احسان سے۔ سر کیا کہیں گے آپ جس سے کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دیرینہ ساتھی کو شہید کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک ان کی کاوش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور ایسی کاوش ہے کہ آج بھی عوام ان کو یاد رکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شہید عبداللہ مراد کو آج اس کی برسی ہے، ہم ان کو کٹھے ہوئے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور میں ان کو اس شہادت پہ جس کی خاطر اس نے جان دی آج وچن کریں گے آپس میں بیٹھ کے، اور پیپلز پارٹی ایسے جیالوں پہ فخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ جیالے ہیں۔ پیپلز پارٹی جیسے جیالے کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ یہ شہید عبداللہ مراد نے ملیر میں اپنا نام کمایا، اور کچھ عرصے میں، اتنا بڑا عرصہ شہید عبداللہ مراد کو نہیں ہوا، کچھ ہی عرصے میں اپنی محنت کر کے اور اپنا نام بھی کمایا اور پیپلز پارٹی کے اندر جگہ بھی بنے، اور وہ تھوڑے عرصے میں پیپلز پارٹی کے لیے اپنی جان دی۔ اور وہ وقت تھا جس وقت پیپلز پارٹی میں کام کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، تو شہید عبداللہ مراد نے اس وقت اپنے جگرے کے ساتھ اور اتنی دل کے ساتھ کام کیا اور اپنی شہادت دی، اور اس کے بعد پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے، اور پیپلز پارٹی نے بھی ان سب کا، چیئرمین بلاول بھٹو، زرداری ہو، آصف صاحب ہوں، اور اس کو شہید عبداللہ مراد کو بڑے بڑے منصب پہ بٹھایا اور ان کی قدر کی، اور آج سلمان عبداللہ مراد ان کے بیٹے ہیں، اس کی قدر کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ ہے، جیالے پارٹی کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور پارٹی قیادت ان جیالوں کے ساتھ پیار کرتی ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے سوچتے رہتے ہیں۔ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، نہ صرف شہید عبداللہ مراد نے شہادت دی، شہید حمل نے دی، اور اتنی تاریخ ہے کہ ہماری قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر پھر شہید شاہ نواز، پھر شہید مرتضیٰ، اور تمام پیپلز پارٹی کے ہر کونے میں جب بھی کوئی تاریخ اٹھائی جائے گی تو شہداء کے اندر ٹاپ لسٹ پہ، جیسے حسینیت کے بعد کوئی شہادت ہے تو پیپلز پارٹی کے اندر جیالے اور قیادت کی۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز لیبر بیورو کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ اسلم سمو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے آج یہ یہاں پر آئے کیا کہیں گے جو شہید عبداللہ مراد ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں شہید عبداللہ مراد کی برسی کے موقع پر اس کو زبردست خراج عقیدت پیش کروں گا۔ وہ ملیر کا نہیں، پورے کراچی کا بیٹا تھا۔ جس طریقے سے اس نے سیاست کا آغاز کیا اور پورے کراچی میں اچھا گیا، وہ ہمیشہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے پہ چلتا تھا، اور ایم پی اے بنا اور غریبوں کے لیے آواز بنا۔ اسی آواز کو دبانے کے لیے اس کا قتل کیا گیا، لیکن آج اس کو زندہ رکھنے میں جس طریقے سے اس کا بیٹا
सलमान मुराद को भी उसका जानशीन करार दिया गया और हमें फ़ख्र है कि वो आज पूरे कराची का डिप्टी मेयर है और वो भी उसी तरीके से सियासत कर रहा है जिस तरीके से अब्दुल्ला मुराद कर रहा है। तो अब्दुल्ला मुराद हम सब का लीडर था, गरीबों का मसीहा था। आज हम अफसोस भी कर रहे हैं, गमज़दा भी हैं कि आज हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका नज़रिया हमारे साथ है, उसका मिशन हमारे साथ है। उसका बेटा सलमान मुराद उस मिशन पे कामयाब है। जिए भुट्टो, जिए हवा, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। मलिक के नाइब सदर भी हैं मोहम्मद रियाज बलोच, इनका अब्दुल्ला मुराद से एक दरीना साथी, एक दोस्त है इनका, इनसे भी जानेंगे आज की बरसी के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? ठीक है भाईजान, मैं अल्लाह खैरियत का से हैं, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हमने देखा माशाल्लाह से अब्दुल्ला भाई के साथ एक आपका दरीना ताल्लुक रहा है और माशाल्लाह से आज उनकी ऐसी कौन सी बात आपको याद आती है जो वाकई तड़पा देती है? मैं आपको बताऊं कि अब्दुल्ला शहीद के साथ हमारा सिर्फ सियासी वाबस्तगी नहीं थी, वो मेरे अजीज़ भी थे, लेकिन हम दोस्त बहुत अच्छे थे अच्छा, और हम 16-16, 18-18 घंटे साथ भी होते थे और हमने सफ़र भी बहुत किए हैं। हम यहाँ से अफ़गानिस्तान तक, बाकी जगहों पे बाय रोड शहीद अब्दुल्ला के साथ सफ़र किया। उसकी एक नसीहत आज तक मैंने अपने साथ रखा हुआ है कि जब इंसान सफ़र पे निकले चार दोस्त, तो वहीं इंसान का पता चलता है कि बेस्ट बंदा कौन है। तो अब्दुल्ला हमें गाड़ी में बैठने से पहले ये नसीहत करते थे हमें, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे दोस्त, राजा साहब हैं, सलीम साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे अहबाब हैं, हम साथ अगर कहीं निकलते हैं तो मैं अब्दुल्ला वाला नसीहत उनको कहता हूँ कि ऐसा काम ना करें कि आपको कल ये कहना पड़े कि ये बंदा सफ़र के काबिल नहीं है। अब्दुल्ला की नसीहत आज तक मेरे साथ है। अच्छा सर, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, क्योंकि आप काफ़ी आबिदा हो गए। जाहिर बात है एक दरीना ताल्लुक होता है और पार्टी ने भी उनका झोली दामन का साथ, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पार्टी के साथ भी उनकी अवामी खिदमत वाबस्तगी है। ज़िला मलिर की एक पहचान थी पूरी पीपल्स पार्टी की। तो इस वक्त आप उनके जो बेटे हैं फरजीन अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी मेयर कराची भी है माशाल्लाह से, वो उनके एक मिशन को लेकर चल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनके इस मिशन को लेकर? देखिए ना, अब्दुल्ला का जो सियासी कैरियर था इन बच्चों की उम्र से ज़्यादा था। ऐसा ही है। अब्दुल्ला ने PSF, उससे पहले BSO, वहाँ से पॉलिटिक्स स्टार्ट किया। अब्दुल्ला जब 2004 में शहीद हुए तो ये सलमान, मैं डेड बॉडी उठाने में भी साथ था, तो ये छोटे बच्चे थे, तो ये तो आप कह सकते हैं कि हादसाती तौर पे इनको अपना तालीम भी बल्कि अधूरा करके पॉलिटिक्स में आना पड़ा। वो काम कर रहे हैं बेचारा, अपने नक्शे कदम पे वालिद के चल रहे हैं, लेकिन इनको भी टाइम लगेगा। और आपको पता है कि सियासत में टाइम बड़ा अहमियत रखता है, तजुर्बा अहमियत रखता है, लेकिन वो कर रहे हैं, उसका मिशन लेके चल रहे हैं। चाहे सलमान अब्दुल्ला मुराद हो, नोमान अब्दुल्ला मुराद हो और उसके बाकी फैमिली है, लेकिन इनको टाइम लगेगा और इंशाल्लाह अब्दुल्ला जैसा तो खैर कोई नहीं बनेगा, ना कोई बन सकता है, लेकिन ये उसके मिशन को आगे लेके सर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। एक शहादत, और ये आप देख सकते हैं कि अब लोग स्लो आ रहे हैं यहाँ पर अपने शहीदों के साथ मोहब्बत दिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अफ्तारी से पहले आप यहाँ देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के जाले अपने कायदीन से और अपने शहादा से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे कायदीन ने शहादतें दी हैं और इसी तरीके से हम जाले भी इंशाल्लाह पीछे हटने वालों में से नहीं है और इसी तरह हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपने जैसा कहा कि माशाल्लाह से यहाँ पे लोगों का जानता बंदा हुआ है, जियाले आने का सिलसिला है, मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में यहाँ पे आ रहे हैं, ये एक मोहब्बत है। और जो आपके शहीद अब्दुल्ला मुराद है उनको एक खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए सब यहाँ जमा हो रहे हैं। तो माशाल्लाह से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो अब्दुल्ला भाई के दौर में? देखिए, वो तो मिसाल में अगर कहूँ कि बहुत सीनियर थे और हम तो अभी ग्रास रूट लेवल हमने अभी स्टार्ट किया पॉलिटिक्स में, और वो मिसाल देखें हमने तो उनको इस तरह देखा नहीं है, ना उनके साथ हम सियासत में एक्टिव रहे हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, बिल्कुल वो मेरे वालिद साहब बताते हैं और जो दूसरे हमारे सीनियर्स हैं वो बताते हैं, क्योंकि वो PSF में भी रहे हैं, यूथ में स्टूडेंट में रहे हैं, पहले PSF में, उसके बाद यूथ में भी रहे हैं, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके बेटे हैं जो उसी तरीके से उनका सिलसिला लेकर चल रहे हैं और काफ़ी वो इंगेज हैं बच्चों के साथ। उनके वालिद साहब भी इसी तरीके से थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके बेटे भी इसी तरीके से हैं। तो पीपल्स पार्टी अपने जालों को अकेला नहीं छोड़ती है। आप देखेंगे किसी भी मकाम पे, किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो आपको एक अलहदा तौर पे उनकी मोहब्बत
जो हैं लीडरशिप की वो अपनी जालों से दिखाते हैं और नज़र आती है। बहुत तो शुक्रिया इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जो है इस टाइम एक वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत के ऊपर और जो कुर्बानियों के ऊपर यकीन रखती है, जो मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देती हैं और इसी तरह देती रहेंगी इंशाल्लाह।